गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, चर्चा में। आज का ये स्पेशल सेशन आप सभी के लिए बहुत विशेष होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहली बार अपना जेएआईबी एग्जाम देने वाले हैं। जेएआईबी एग्जाम की पहली साइकिल का एग्जाम हो चुका है, मई का एग्जाम हो चुका है, जबरदस्त रिजल्ट रहा मई के एग्जामिनेशन में, और अब टारगेट होना चाहिए आपका नवंबर एग्जामिनेशन। तो आप में से जो भी पहली बार जेआईबी नवंबर में एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं, देने जा रहे हैं, उन सबके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बातचीत करेंगे आईएबीएफ की मेंबरशिप को लेकर। कई सारे मुझे सवाल लगभग हर बार साइकिल के पहले, जब भी नया एग्जामिनेशन साइकिल शुरू होता है, हर बार ये सवाल आता है, सर क्या आईएबीएफ की मेंबरशिप लेना जरूरी है? क्या जेआईबी के लिए लेना जरूरी है, या डीबीएफ के लिए जरूरी है, या दोनों के लिए जरूरी है? और अगर जरूरी है तो फिर कैसे ये मेंबरशिप ऑब्टेन की जाती है? तो आज इस पर पूरी बातचीत होगी। आज की चर्चा शुरू करने के पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो आप सभी के लिए मैं ये बात एकदम से क्लियर कर दूं कि आप में से जो भी जेएआईबी देने जा रहे हैं, उन सबके लिए आईएबीएफ की मेंबरशिप मैंडेटरी है। मतलब कि बिना आईएबीएफ की मेंबरशिप लिए आप जेआईबी एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं। अब बात नंबर 2, अगर किसी के पास जेआईबी की आईएबीएफ की मेंबरशिप नहीं है तो फिर क्या वो जेआईबी नहीं दे सकता है? तो जेआईबी तो वो नहीं दे सकता है, लेकिन वही एग्जामिनेशन वो डीबीएफ के नाम से देता है। असल में क्या है कि डीबीएफ नॉन बैंकर्स या जो नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए कंडक्ट किया जाता है। एग्जामिनेशन सेम होता है, सेम डेट पर होता है, सेम सिलेबस होता है, बस दो अलग अलग नाम से ही परीक्षा ली जाती है। जो नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए यही एग्जामिनेशन डीबीएफ के नाम से होता है, और जो आईएबीएफ के मेंबर हैं, यानी आसान भाषा में कहें जो बैंक कर्मचारी हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो एम्प्लॉय हैं, उनके लिए यही एग्जामिनेशन जेआईबी के नाम से होता है। तो अगर आप जेआईबी देने जा रहे हैं तो दो शर्तें। पहला, आपके पास, या आप मतलब कर्मचारी हैं, आप एम्प्लॉय हैं बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। दूसरा, आपके पास जेआईबी की मेंबरशिप होनी जरूरी है। तो जेआईबी के लिए आईएबीएफ की मेंबरशिप बहुत मैंडेटरी है। सबसे पहली चीज तो ये क्लियर कर लीजिए। अब आईएबीएफ की मेंबरशिप आप कैसे लेते हैं, मैं पूरा प्रोसेस आपको मेंबरशिप की बता दे रहा हूं, बहुत इत्मीनान से देखते चलिएगा। आप गूगल पर आइए, टाइप करिए आईएबीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट। आईएबीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप कुछ इस तरीके से आएंगे। पहला ही पेज आपको क्लिक करना है। बहुत इत्मीनान से देखते चलिएगा। पूरी मेंबरशिप लेने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। और एक जरूरी चीज ये है, ये मेंबरशिप वन टाइम होती है, एक ही बार आपको मेंबरशिप लेनी होती है। लाइफ टाइम की मेंबरशिप होती है। 1999 के पहले ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि जिनकी मेंबरशिप 1999 के पहले की मेंबरशिप है, उन्हें अपनी ये मेंबरशिप रिन्यू करनी होगी। और अगर आप अपनी मेंबरशिप रिन्यू कर लेते हो तो वो लाइफ टाइम में कन्वर्ट हो जाती है। बाकी अभी अगर आप लेने जा रहे हैं तो आईएबीएफ की मेंबरशिप आपके लिए लाइफ टाइम होगी। 1770 रुपए इसकी फीस होती है। एक बार आपने आईएबीएफ की मेंबरशिप ले ली तो बार बार आपको जेआईबी एग्जामिनेशन देने के लिए मेंबरशिप नहीं लेनी होती। मेंबरशिप वन टाइम होती है। बाकी आप जेआईबी का जब एग्जामिनेशन देंगे, पेपर ना क्लियर होने की कंडीशन में आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होता है। कोई पेपर अगर बच गया उसके लिए, और सारे पेपर नहीं क्लियर हो पाए तो पूरे एग्जामिनेशन के लिए। कुल मिलाकर बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि मेंबरशिप वन टाइम होती है जेआईबी के एग्जामिनेशन के लिए। अब मेंबरशिप आप कैसे लेंगे, तो इस तरीके से कुछ ऑफिशियल पेज आपका ओपन होगा, यहां सारी नोटिस होगी। अब यहां पर आइए, आईएबीएफ ने अपनी मेंबरशिप, ये जो अपनी वेबसाइट है उसका लेआउट चेंज कर दिया है। तो नया लेआउट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बहुत इत्मीनान से देखते चलिएगा। आपको अप्लाई नाउ पर आना है। अप्लाई नाउ पर आपको मेंबरशिप पर आना है। यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मेंबरशिप पर आपको आना है। अब मेंबरशिप जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से पेज आपके लिए ओपन होकर आएगा। आपको कौन सी मेंबरशिप लेनी है? ऑर्डिनरी मेंबरशिप आपके लिए है। मैं बार बार इस बात को क्लियर कर रहा हूं, अगर आप जेआईबी देने जा रहे हैं तो मेंबरशिप आपको पहले लेकर रखनी है। मेंबरशिप के बिना आप आईएबीएफ का, ये जेआईबी का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं, मैंडेटरी है। अब यहां से आप अपनी मेंबरशिप को रजिस्टर कर सकते हो और यहां से आप इसकी सारी जानकारी देख सकते हैं कि आईएबीएफ की मेंबरशिप के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें। बहुत इत्मीनान से मैं सारी चीज आपको एक एक करके क्लियर करता चल रहा हूं, ठीक है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, सबसे पहले यहीं पर देख लीजिए। इसका फ्रंट पेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईएबीएफ की मेंबरशिप के लिए एक तो मैं आपको एक चीज और यहां पर क्लियर कर दूं कि आईएबीएफ की मेंबरशिप आप तभी ले सकते हैं जब आपका एम्प्लॉयर आईएबीएफ का मेंबर हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि असल में आईएबीएफ का मेंबर आपका एम्प्लॉयर है, तो उसके एम्प्लॉय ही आईएबीएफ की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप उस बैंक में काम कर रहे हैं जो आईएबीएफ का मेंबर ऑलरेडी है, तो ही आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। यानी कुल मिला के आईएबीएफ की मेंबरशिप आपके एम्प्लॉयर के पास भी होती है, और आप अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं तो आप आईएबीएफ की मेंबरशिप लेंगे, ठीक है। अब अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आप एम्प्लॉय हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं, या बाकी जो स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे बैंक इसमें शामिल हैं। कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट बैंक्स भी इसमें शामिल होते हैं। ये सारे आईएबीएफ के मेंबर होते हैं। ये सभी आईएबीएफ के मेंबर होते हैं।
तो ये आपके एम्प्लॉयर हुए अगर आप इनमें काम कर रहे हैं। तो बीइंग एन एम्प्लॉय भी आपको आईएबीएफ की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप इन संस्थाओं में काम करते हैं तो आपको आईएबीएफ की मेंबरशिप मिल जाएगी। आईएबीएफ की मेंबरशिप के लिए जो आपकी फीस होती है वो कितनी है, 1500 रुपए फीस है आपकी, 270 रुपए 270 रुपीज आपको जीएसटी देना होगा। इसका मतलब जो टोटल फीस होती है 1770 रुपीज हो जाती है। 1770 रुपए इसकी फीस है, एक बार ही पे करना होता है, नॉन रिफंडेबल ये फीस होती है। अगर आप इंडियन जो है और अगर आप ओवरसीज हैं, ओवरसीज एप्लीकेंट है, तो आपके लिए फिर $150 की फीस यहां पर हो जाती है। तो खैर आप सभी इंडियंस हैं, तो ये आपकी पहली जानकारी थी। यहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए बाकी सारी चीजें देख लेते हैं, यहां पर एक एक करके ध्यान से देखते चलिएगा। तो पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहां पर दिखाई दे रहा है और ये आपको यहीं पर दिखाई देगा। तो अगर आप अप्लाई नाउ पर आएंगे तो ये मेंबरशिप और ये सारा आपको दिखाई देगा। आपको यहां मेंबरशिप पर क्लिक करना होता है और सारी इंफॉर्मेशन जो पेज आपके लिए यहां पर खुला वो आपको यहां पर दिख जाता है। यहां तक की चर्चा क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कि मेंबरशिप के लिए ऑर्डिनरी मेंबरशिप पर हमें जाना है, नो मोर पर हमें आना है। नो मोर पर यहां पर ये सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें आपको यहां पर दिखाई देंगी। ठीक है, अब यहां से आप अपनी मेंबरशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर हियर पर आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको पेज दिखाई देगा। अब ये जो आपके लिए पेज है ये बेहद इंपॉर्टेंट पेज है। सबसे पहले मेरी भी आपको सलाह है और आपको हमेशा ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि जब भी आप कोई फॉर्म फिल करें तो उसमें FAQs, हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीजें एक बार आप थ्रॉली जरूर देखें, बहुत इत्मीनान से आप उसको पढ़िए। FAQs में हाउ टू अप्लाई, इंस्ट्रक्शंस टू एप्लीकेंट, ये आपको पढ़ना चाहिए। फिर यहां से आप ऑर्डिनरी मेंबरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। मैं सारी चीजें आपको जल्दी जल्दी बताता चल रहा हूं, क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईएबीएफ के लिए आप एप्लीकेशन मतलब मेंबरशिप के लिए अप्लाई तब कर सकते हैं जब आपका एम्प्लॉय, आप एक ऐसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सबके एम्प्लॉय हैं। यानी अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन आईएबीएफ का मेंबर है और आप उसके एम्प्लॉय हैं तो आप आईएबीएफ की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कहां का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल स्टेट दोनों किसमें शामिल हैं। कोऑपरेटिव बैंक में आपका जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है, ये सारे इसके मेंबर हैं। और अगर आप इसके एम्प्लॉय हैं तो आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है भैया, अब यहां पर आपको यह देखना है कि इफ माई एम्प्लॉय, यहां पर सारे FAQs हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर एलिजिबल नहीं है मेंबरशिप के लिए तो फिर क्या होगा, देखिए, इफ माई एम्प्लॉयर इज नॉट द लिस्ट हेंस नॉट एलिजिबल फॉर ऑर्डिनरी मेंबरशिप, एम आई एलिजिबल टू राइट द एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर मेंबर नहीं आईएबीएफ का, तो अगर आपका एम्प्लॉयर मेंबर नहीं तो आप मेंबर नहीं हो सकते। तो क्या आप जेआईबी दे सकते हैं, तो आंसर है नहीं। उस केस में आप एग्जाम तो दे सकते हैं लेकिन आप डीबीएफ के नाम से ही पेपर देंगे, यानी आपको डीबीएफ देना होगा, जेआईबी आप नहीं दे सकते हैं। जेआईबी आप तभी दे पाएंगे जब आपके पास आईएबीएफ की ऑर्डिनरी मेंबरशिप होगी। ठीक हो गया, तो एक तो सबसे पहली चीज ये है। तो ज्यादातर इसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं भैया वो शामिल हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप डीबीएफ एग्जाम के नाम से एग्जाम दे। देखिए यस, तो आप दे सकते हैं पेपर। फॉर मोस्ट ऑफ आवर एग्जामिनेशंस यू कैन रजिस्टर एज नॉन मेंबर, तो आप दे सकते हैं लेकिन आपको कैसे देना होगा, नॉन मेंबर के रूप में देना होगा, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर उसका मेंबर नहीं है। प्लीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एग्जामिनेशन है ना, रिफर रूल्स सिलेबस है ना, नोट दैट जेआईबी, सीआईबी एंड फ्यू अदर एग्जामिनेशन आर ओपन ओनली टू मेंबर्स। कुछ एग्जामिनेशन है जो केवल मेंबर के लिए, बाकी नॉन मेंबर्स भी दे सकते हैं। नॉट एबल टू एक्सेस द वेबसाइट, अगर आपको वेबसाइट नहीं मिले तो ऑर्डिनरी मेंबरशिप के लिए आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो कौन कौन सा आईडी प्रूफ आपको लगेगा। देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ चीजें आप पहले से तैयार करके रखिए। पहला तो स्कैन इमेज अपनी, यानी फोटो की स्कैन कॉपी आप अपने पास रखिए। अपना सिग्नेचर का स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। इसके अलावा अपना आइडेंटिटी प्रूफ आपको रखना है। 1 जून 2017 के बाद जो आपकी बैंक की आईडी कार्ड है, जो बैंक का आइडेंटिटी कार्ड है, वही केवल आपकी आइडेंटिटी के रूप में माना जाएगा। लेकिन अगर बैंक ने अभी तक आपको आइडेंटिटी कार्ड जारी नहीं किया है तो यहां पर आपको एक लिस्ट दिखाई दे रही है। आइडेंटिटी के लिए आप इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कैन कॉपी ही इस्तेमाल करनी होती है। इनके अलावा एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको स्कैन रखना है, डाउनलोड करके अपने ब्रांच मैनेजर या एचओडी से उसको सिग्नेचर करवा के, स्टैम्प करवा के, उसकी स्कैन इमेज भी आपको रजिस्ट्रेशन के समय फॉर्म के साथ लगाना होता है, अटैच करना होता है। तो मैं फिर से बता रहा हूं आपको क्या क्या चीजें पहले रेडी रखनी है जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे। सबसे पहले अपनी फोटो स्कैन करके, अपना सिग्नेचर स्कैन करके, बैंक की आइडेंटिटी कार्ड स्कैन करके, यदि बैंक आइडेंटिटी कार्ड अभी आपको जारी नहीं हुआ है तो इनमें से आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी एक की स्कैन कॉपी आपको रखनी है। और डिक्लेरेशन फॉर्म आपको रखना है। बहुत सारे बैंकर कंफ्यूज हैं इस चीज को लेकर कि जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं कि सर आईडी कार्ड और
आपको जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो दोनों लगाना होता है, या अगर हमने आईडी कार्ड लगा दिया है बैंक का तो डिक्लेरेशन फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं, दोनों लगाना है भैया, दोनों मैंडेटरी है। आपको आईडी कार्ड भी लगाना है, डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको स्कैन इमेज उसमें अटैच करनी होगी। डिक्लेरेशन फॉर्म आप कहां से डाउनलोड करेंगे वो अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, हो गई जितनी बात। तो आपको ये सारी चीजें पहले से तैयार रखनी है। अब क्या है, पेमेंट ऑप्शन क्या है भैया, तो पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर, वीजा, इंटरनेट बैंकिंग, इन सब से आप कर सकते हैं। ये 3-4 इंपॉर्टेंट बातचीत है जो आप ठीक से देख के जाइएगा। ये पूरा FAQs है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर है, ठीक है। अब एक बात मैं फिर से आपको बता दूं कि IABF की मेंबरशिप के बिना आप JIB एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं, ठीक हो गई इतनी बात। चलिए, अब ये आपका FAQs हो गया, ठीक है। अब जिन्होंने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, तो बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। FAQs उम्मीद है आपने यहां पर देख लिया, सारी चीजें आपको यहां से क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो IABF की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, मैंने जैसे आपको बताया। अप्लाई ऑर्डिनरी मेंबरशिप आपको दिखाई देगा, सबसे ऊपर मेंबरशिप क्लिक करेंगे, लिस्ट खुलेगी, ऑर्डिनरी मेंबरशिप पर आपको क्लिक करना है, रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन ऑनलाइन मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन। इंस्ट्रक्शन सारे आप फिल कर लीजिए। स्कैन कॉपी आपको रखनी है अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर की, आईडी प्रूफ की और डिक्लेरेशन फॉर्म की, उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखनी है। यहां से सारे आपके इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाई देंगे, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई। आपने देखा इंस्ट्रक्शंस कुछ और एप्लीकेंट्स के लिए देख लेते हैं। अब देख लीजिए, अब अगर इफ द नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अपीयर इन द ड्रॉप बॉक्स प्लीज मेल टू, यहां पर मेल आईडी लिखी है विद डिटेल्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ऐसा होता है और कई सारे बैंकर कहते हैं सर मैं पर्टिकुलर कोऑपरेटिव बैंक में काम कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर रूरल बैंक में काम कर रहा हूं, लेकिन IABF की लिस्ट में वो शामिल नहीं है, तो क्या मैं मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता हूं? तो IABF क्लियरली कहता कि अगर आपका एम्प्लॉयर हमारा मेंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हो और आपको अप्लाई करना होगा JIB के लिए। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयर का नाम नहीं है तो आप यहां पर IABF को मेल कर सकते हैं, फिर IABF आपसे आगे कम्युनिकेट करेगा। वैसे लगभग सारे ऑर्गेनाइजेशन है, सारे बैंक्स, प्राइवेट बैंक भी इसमें शामिल है, प्राइवेट बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक, RRB, सब इसमें शामिल है। फीस आपको कितनी देनी होती, वन टाइम फीस है, 1500 आपकी फीस है और 270 रुपीज आपका GST, यानी 1770 रुपीज टोटल फीस आपकी हो जाती है। यहां पर आप देख लीजिए आपकी जो फोटो होगी उसकी कितनी साइज होनी चाहिए, आपकी फोटोग्राफ की सिग्नेचर का कितना साइज होना चाहिए, इसी डायमेंशन में, इसी साइज में आपको अपनी पिक अपलोड करनी है, अदरवाइज वो अपलोड नहीं होगा। बाकी आप लोगों ने कई सारे फॉर्म भरे होंगे, तो बिल्कुल वैसा ही नॉर्मल सा फॉर्म है जो आपको फिल करना है, एक बार का ही काम है, आपके लिए हमेशा के लिए मेंबरशिप हो जाती है, ठीक है जी, इतनी बात। अब यहां पर देखिए आईडी प्रूफ क्या क्या हो सकता है। आईडी कार्ड इशूड बाय एम्प्लॉयर विद फोटो सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2017 ओनली एम्प्लॉयर आईडी कार्ड इज एक्सेप्टेड एज आईडी प्रूफ। जैसा मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में केवल और केवल आपके बैंक का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का आइडेंटिटी कार्ड ही माना जाएगा। 1 जून 2017 से क्लियर कर दिया गया है। लेकिन किंतु यदि आपके एम्प्लॉयर ने अभी तक आपका आईडी कार्ड जारी नहीं किया है तो यहां पर पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन फॉर्म विद फोटो सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉयर एंड इंडोर्स बाय द ब्रांच में HOD। The candidate have to mandatorily upload the declaration form signed with, ये declaration form की बात हो रही है, with stamp by branch manager HOD. The candidate also need to mandatorily upload identity card issued by the bank. Identity card भी अपलोड करना है और declaration form दोनों यहां पर करना है। लेकिन in case employees who have not been issued employer ID card, अगर कोई ऐसा केस है जिसमें आपको अभी तक आपका ID कार्ड नहीं दिया गया है या नहीं जारी हुआ है, then any of the following document from the list given below should be uploaded. तो इनमें से कोई एक आप अपलोड कर सकते हैं स्कैन इमेज। आधार, पासपोर्ट, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है और ड्राइविंग लाइसेंस है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक हो गई इतनी बात। तो अगर आपके पास आपका बैंक का आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड, डिक्लेरेशन फॉर्म दोनों, फोटो और सिग्नेचर, ये स्कैन इमेज आपको वहां पर जो है लगाना है। यदि नहीं है आपकी आईडी कार्ड तो इनमें से जो 5 आपको ऑप्शंस दिए गए इनमें से कोई एक आपको लगाना है। फीस आप ऑनलाइन ही पे करेंगे, आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीजा, इन सबसे आपका फीस जो है वहां पर पे हो जाता है। और जैसे ही आप वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपके मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज आता है, आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आपको मेल आएगा और आपकी मेंबरशिप नंबर आपको दे दी जाएगी, ठीक होगी इतनी बात भैया। ये सारी कंडीशंस यहां पर लिखी है। अगर कोई कंफर्मेशन नहीं आता है, 2 दिन से ज्यादा हो गया, कोई कंफर्मेशन नहीं है आपके रजिस्ट्रेशन का, तो ये मेल आईडी दिया गया है, आप वहां पर मेल कर सकते हैं, ठीक हो गई इतनी बात। अब सवाल ये आता है,
देखिए फिर एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया, द परमानेंट आई कार्ड शुड बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एंड वन एवर डिमांडेड फॉर अवेलिंग अदर सर्विसेज। ये बाकी सारी आपकी इंफॉर्मेशन आप यहां से देख सकते हैं। दूसरी चीज सर, मान लेते हैं कि मैंने फॉर्म फिल किया और फॉर्म में कुछ गलती हो गई, तो क्या उसमें कुछ अल्टरेशन किया जा सकता है, क्या उसमें कुछ चेंज होगा? तो आंसर है हाँ, अगर आपने फॉर्म में कुछ गलत कर दिया है तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें चेंज नहीं की जा सकती। जैसे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए इन चीजों को जब फिल करिएगा तो बहुत सावधानी से फिल करिएगा, इनमें अल्टरेशन नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अब आईडी प्रूफ पर हम आते हैं। आईडी प्रूफ पर आ जाइए भैया। आईडी प्रूफ जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एम्प्लॉयर जो आईडी कार्ड इशू कर रहा है वो आपको लगाना है, नहीं होने की कंडीशन में इनमें से कोई एक। लेकिन इसके साथ साथ आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भी लगाना होता है। अब डिक्लेरेशन फॉर्म आप आईडी प्रूफ वाले सेक्शन में आएंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन फॉर्म आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको आप फुल करिए। अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉयर का नाम, एम्प्लॉय नंबर, आपका सिग्नेचर होगा और इसे आपको साइन करवाना होता है अपने ब्रांच मैनेजर से, या जो आपका एचओडी है उसकी सील होगी, सिग्नेचर होगा। ये आईडी का, ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कहां से मिलेगा? वेबसाइट से ही मिल जाएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको ये डाउनलोड कर लेना है भैया। डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट लेके आपको अपने ब्रांच मैनेजर से इसको साइन करवाना है, स्टैम्प्ड करवाना है। कहां से मिलेगा? आप यहां पर आईडी प्रूफ वाले सेक्शन में आएंगे, आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म तैयार रखिएगा। फिर अब यहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, सामान्य फॉर्म की तरह ये फॉर्म खुल जाएगा। यहां पर देखिए आपका फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम होगा, लास्ट नेम होगा, फिर आपको फुल नेम भी डालना होता है। इसको बहुत इत्मीनान से डालिएगा, क्योंकि एक बार आपने अगर इसे फिल कर दिया है तो इसमें बाद में कोई करेक्शन, मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। फिर आपका एड्रेस फिल किया जाएगा, स्टेट, सिटी, ये सारी चीजें होंगी। परमानेंट एड्रेस आपका होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें आप यहां पर फिल करोगे और यहां पर आप अपने डिजिग्नेशन फिल करेंगे। यहां पर आपको डिजिग्नेशन का सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी, आप अपनी डिजिग्नेशन फिल करेंगे और यहां पर आपका जिस इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन, यहां पर देखिए पूरी लिस्ट है आपके पास, है ना। अगर आपका एम्प्लॉयर इस लिस्ट में नहीं है तो मैंने पीछे आपको बताया, आपको आईएबीएफ को एक मेल करना होता है। और अगर इसके बावजूद आपका एम्प्लॉयर इसमें नहीं ऐड हो पा रहा है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन फिर डीबीएफ के नाम से देंगे, क्योंकि फिर आपको मेंबरशिप मिल नहीं पाएगी और मेंबरशिप मिली नहीं तो आप जेआईबी दे नहीं सकते, फिर आपको डीबीएफ देना होगा। तो यहां से आपका ब्रांच, आपका ऑफिस, डेजिग्नेशन, कौन से बैंक में आप काम कर रहे हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपकी मेल आईडी, ये सारी चीजें आपको यहां पर फिल करनी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना स्कैन फोटोग्राफ यहां पर फिल करना है। देखिए यहां पर गाइडलाइन लिखी हुई है, 20 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको सिग्नेचर यहां पर अपना अटैच करना है और साथ ही साथ आपको आईडी प्रूफ में फिर से आपको बता दूं, आपका बैंक का आइडेंटिटी कार्ड होगा, वही मैंडेटरी कर दिया गया 1 जून 2017 के बाद से। अगर अभी तक नहीं इशू हुआ है तो इन पांचों में से कोई भी एक आपको वहां पर स्कैन इमेज उसकी लगानी होती और फिर आपको यहां से डिक्लेरेशन फॉर्म यहां पर अटैच करना होता है। डिक्लेरेशन फॉर्म आप आईडी प्रूफ वाले सेक्शन से भी डाउनलोड कर सकते हो और यहां पर भी लिखा हुआ है, प्लीज क्लिक हियर टू प्रिंट। आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है यहां से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। आप उसको साइन करवाइए, स्टैम्प करवाइए और अपने पास उसकी स्कैन इमेज रखिए, क्योंकि यहां पर अपलोड करना होता है। ठीक हो गई? फिर सारी बातें आप यहां पर लिखेंगे, डिसेबिलिटी है या नहीं है ये भी आपको ध्यान से लिखना है। फिर यहां पर आपको कैप्चा दिखाई देगा, उसे आप फिल करेंगे और प्रीव्यू एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट, यहां पर आप क्लिक करेंगे, पेमेंट के लिए जाएंगे। बार बार पेमेंट के समय रिफ्रेश मत करिएगा, बैक मत जाइएगा, अदरवाइज पेमेंट फेल हो जाता है, तो ये कतई मत करिएगा। थोड़ा सा वेट करिएगा, 2-3 मिनट का, पेमेंट हो जाता है और अगर नहीं हुआ है तो कुछ दिनों बाद आपका पैसा आपको वापस हो जाता है, आप फिर से री रजिस्टर करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बार बार आपको रिफ्रेश नहीं करना है, बैक नहीं जाना है, ये सब नहीं करना है। इस तरीके से आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन यहां से कर लेते हैं। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, बार बार आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहां पर एक बहुत जरूरी चीज, ऐसे मेंबर जिनको अपना ऑर्डिनरी मेंबरशिप रिन्यू करना है, रिन्यू करने का मतलब जिनका जो है मेंबरशिप जिनको 1999 के पहले मिला था, वो यहां से अपना रिन्यूअल कर सकते हैं ऑर्डिनरी मेंबरशिप जो फॉर्म। और एक बार रिन्यू करने के बाद, अभी ये पेज ओपन नहीं हो रहा है एबीएफ की तरफ से, एक बार आप इसको रिन्यू कर लेंगे तो वो आपका फिर से लाइफ टाइम का हो जाएगा और फीस इसकी भी उतनी ही है जितनी नई मेंबरशिप की फीस है, उतनी ही मेंबरशिप की फीस है। बाकी आप यहां से अपना डुप्लीकेट आईडी कार्ड जो है प्रिंट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी रजिस्टर है, जिनका कहीं पर पेमेंट के दौरान या कहीं पर फॉर्म फंस गया है, रुक गया है, यहां से वो क्लिक करके उस फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको आईएबीएफ की वेबसाइट से ही मिल जाएंगी, ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको अपना फॉर्म फिल करना है। ये सारी जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है भैया। मैं फिर से कह रहा हूं, FAQs, हाउ टू अप्लाई, इंस्ट्रक्शन, ये तीनों बहुत इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको आईडी प्रूफ वाले सेक्शन से मिल जाएगा।
तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बातें मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। आईएबीएफ की मेंबरशिप मैंडेटरी है अगर आप जेआईबी देने जा रहे हैं। आईएबीएफ की मेंबरशिप आपको तभी मिलती है जब आपका इंस्टीट्यूशन आईएबीएफ का ऑर्डिनरी मेंबर होता है। यदि आपका इंस्टीट्यूशन आईएबीएफ का ऑर्डिनरी मेंबर नहीं है तो आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगी। उस केस में आप जेआईबी नहीं दे सकते लेकिन डीबीएफ दे सकते हैं। वैसे सारे बैंक, प्राइवेट बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, जो इसमें एलिजिबल कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबीज, ये सब वहां लिस्टेड होते हैं। आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा, आप उसमें सेलेक्ट करिए, आईएबीएफ की ऑर्डिनरी मेंबरशिप आप ले लीजिए। वन टाइम मेंबरशिप होती है 1770, 1770 रुपीज इसकी नॉन रिफंडेबल फीस होती है। बार बार आपको मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं होती। इसी मेंबरशिप पर आप आगे जेआईबी, सीआईबी सारे एग्जाम आप देंगे। ठीक हो गई जितनी बात रजिस्ट्रेशन करने के, और अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट मंथ से आपका जेआईबी का एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको यहां पर दिखा भी दे रहा हूं। आपका जो ऑर्डिनरी मेंबरशिप है इंडियन, यहां पर आएंगे आप एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में आएंगे बाबू, तो आपको सारी चीजें यहां पर दिखाई देंगी। अब यहां से देखिए आपका जो जेआईबी का रजिस्ट्रेशन है, जेआईबी का रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होने वाला है। जेआईबी यहां से नो मोर आप क्लिक करेंगे, यहां पर आपको जेआईबी का दिख जाएगा। अब देखिए यहां पर हम अब कौन सी साइकिल देखेंगे। देखिए हमारी जो नवंबर वाले साइकिल का एग्जामिनेशन है, 1 अगस्त से संभवतः उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। 1 अगस्त से देखिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, जो 21 अगस्त तक जाएगा लेट फी के साथ। 1 नवंबर को क्योंकि आपका पहला पेपर, आईएबीएफ ने क्लियर कर दिया है कि पहले पेपर से 3 महीने पहले हम रजिस्ट्रेशन अपना स्टार्ट कर देंगे। तो 1 अगस्त से आपका जेआईबी का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि अगले 1-2 दिन में, 3 दिन में आप आईएबीएफ की मेंबरशिप ले लीजिए जरूर। उसके बिना आप जेआईबी नहीं दे पाएंगे। अगर मेंबरशिप नहीं आई है तो आपको डीबीएफ देना पड़ेगा। आप डीबीएफ दे सकते हैं क्योंकि वो नॉन मेंबर्स के लिए होता है। ठीक हो गई जितनी बात। तो आपको सारी मेंबरशिप का जो पूरा क्राइटेरिया है मैंने आपको यहां पर सारी चीजें बिल्कुल विधिवत बता दी हैं। तो मेंबरशिप अपनी लीजिए, आईएबीएफ का रजिस्ट्रेशन करिए और अपनी तैयारी शुरू करिए। तैयारी आप कैसे करेंगे, हम आपकी इसमें कैसे मदद करते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर आके हमारे महापैक्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं। यहां पर देखिए आपको क्या करना है, गूगल पर आए, जेआईबी सीआईबी वाला आप ओपन करेंगे। जेआईबी सीआईबी वाला ओपन करते ही ये पेज आपको दिखाई देगा। सारे कोर्सेज आपको, सारे बैचेस यहां पर दिखाई देंगे आपको। रिजल्ट जबरदस्त हमेशा ही रहा है पीडब्ल्यू का, इस बार भी हम वायदा करते हैं आपसे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इस बार के रिजल्ट्स को आप हमारे एग्जाम एनालिसिस में देख सकते हैं। महापैक में आप एनरोल कर सकते हैं। महापैक के अलावा इंडिविजुअल बैचेस भी हैं, लेकिन महापैक में आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि महापैक आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। महापैक में आप जैसे ही एनरोल करते हैं आपको जितने भी रनिंग बैचेस हैं जो 15 से ज्यादा है उन सबका एक्सेस मिल जाता है। जितने अपकमिंग बैचेस होते हैं, पेड बैचेस, उनका एक्सेस आपको फिर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मतलब एक बार सब्सक्राइब करने पर आपको सारे रनिंग बैचेस, आने वाले सारे पेड बैचेस, इन सबका एक्सेस मिलता है। इसमें आपको एडिशनल मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं। जेआईबी का ये जो महापैक है ये 3 वैलिडिटी में आपको मिलता है, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स। ये 6 मंथ की फीस दी हुई है 2799। यहाँ बाई नाउ पर आप क्लिक करके इस बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तुरंत ही आपको सारे रनिंग बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। बाकी जो सीआईबी के हमारे मित्र देख रहे हैं, सीआईबी के लिए ही ऐसा है महापैक है, वो भी 3 वैलिडिटी में, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। यहां से आप उसको क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल बैचेस की बात करें तो इंडिविजुअल बैच ऑफिसर जेआईबी फाउंडेशन बैच, ये नवंबर 2026 के एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए शुरू किया गया है। इस इंडिविजुअल बैच को भी आप ले सकते हैं। महापैक और इंडिविजुअल बैच में डिफरेंस ये होता है कि महापैक में आपको सारे रनिंग बैचेस, एमसीक्यूज, क्रैश कोर्स, थ्योरी कोर्स, इन सबका एक्सेस मिलता है। इंडिविजुअल बैच में आपको केवल एक बैच का एक्सेस मिलता है और ये थ्योरी का बैच होता है। महापैक और इंडिविजुअल बैच में ये अंतर है। ऐसे ही आपके सीआईबी के लिए भी इंडिविजुअल बैचेस हैं। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी और पीडब्ल्यू एप्लीकेशन, दोनों जगहों से बैच को परचेज कर सकते हैं। कुछ भी और आप इससे अलग मुझसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करिए। इससे आप एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप पर मैं अपनी सारी जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं। आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट पर आपको कोई बातचीत करनी है, मैं आपके जेआईबी में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो आपका पहला पेपर है, उसे डील करता हूं। सीआईबी में बीआरबीएल, इलेक्टिव पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको डील करता हूं। इस पर कोई सवाल है, रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई प्रश्न है, एग्जाम के रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई सवाल आपका है, आईएबीएफ की मेंबरशिप लेने को लेकर कोई सवाल आपका है, किसी भी तरीके का कोई प्रश्न है, आप यहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप
ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को, या क्यूआर कोड स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप सिंपली सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, आप इसको एक बार देख लीजिए। और बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि सारे कोर्सेज आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो मेंबरशिप मैंडेटरी है जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए, जितनी जल्दी हो सके मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि 1 अगस्त 2026 से नवंबर साइकिल के लिए जेआईबी और डीबीएफ दोनों के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप मेंबरशिप लीजिए, अपनी तैयारी शुरू करिए, पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। अभी आपके पास सफिशिएंट समय है पूरे पेपर की तैयारी ठीक तरीके से करके एक बार में चारों पेपर को क्लियर करने के लिए। तो बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट।